अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबाए अज़ीज़, जमा चहरुम मज़मून रियाज़ी में इससे कबल वीडियो में हमने मुतवातर आगे का अदद और मुतवातर पीछे का अदद इस सबक का मुताला किया था। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम अददों का छोटा बड़ापन तय करेंगे या मालूम करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें। तलबाए अज़ीज़, जैसा कि आप सभी छोटा और बड़ा इस तस्वुर से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर दो दायरे बना रही हूँ, ये एक दायरा है और ये दूसरा दायरा है। मैं आपको पूछूंगी कि इन दोनों दायरों में से छोटा दायरा कौन सा और बड़ा दायरा कौन सा। तो ज़ाहिरन है आप कहोगे टीचर ये छोटा दायरा है और ये क्या है, बड़ा दायरा है। तो छोटा बड़ा ये तस्वुर आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इससे कबल जमातों में जमात अव्वल से हम जो है तस्वीरों के ज़रिए या आयदात के ज़रिए जो है अददों का छोटा बड़ापन तय करते आए हैं। आज जो है जमा चहरुम में इसी को क्या करना है, हमें मज़ीद कंटिन्यू करना है। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी अददों में ये कोई भी अगर दो आयदाद है, कोई भी चार आयदाद है, कोई भी 10 आयदाद है, उनमें अगर हमको जो है छोटा बड़ापन तय करना है तो उसके जो है दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो है आयदाद की तादाद और दूसरा है आयदाद का मकाम। अब पहला तरीका आयदाद की तादाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा मैंने एक अदद लिखी हूँ 8 और यहाँ पर अदद लिखी हूँ 12। अब ये जो 12 अदद है वो कितने हिंदसी है, 2 हिंदसी है और 8 ये क्या है, 1 हिंदसी है। तो जाहिरन है कि 1 हिंदसी अदद छोटा है किससे, 2 हिंदसी अदद से, यानी 12 ये अदद बड़ा है 8 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मगरमच्छ का मुंह खोलेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसा कि एक अदद है 4725, दूसरा अदद है 111। अब 4725 और 111, अब 111 ये 3 हिंदसी है, 4725 से 4 हिंदसी है। तो जाहिरन है कि 4725 क्या होगा, बड़ा होगा 111 से। जैसे अगर 8 है और यहाँ पर 6000 है, तो 8 ये 1 हिंदसी है, 6000 ये 4 हिंदसी, तो 6000 ये बड़ा होगा 8 हिंदसी से। तो ऐसी अगर मिसालें आपको हल करने आ गई तो फ़ौरन जो है आप आसानी से हल कर सकते हो कि बाबा जिसके हिंदसे जितने ज़्यादा होंगे वो हिंदसा क्या होगा या वो अदद क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसके हिंदसे जितने कम होंगे वो अदद क्या होगा, उतना छोटा होगा। लेकिन अगर जब आयदाद की तादाद सेम आए तो उसमें किस तरह करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसा एक अदद है 8 और एक अदद है 2, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे 8 ये अदद बड़ा है 2 से, ये तो 1 हिंदसी में हो गया। फिर 2 हिंदसी अदद में अगर समझो मकाम सेम आया, जैसा कि यहाँ पर मैं अदद लिखी 21, आयदाद की तादाद सेम आई, और यहाँ लिखी मैंने 32, ये आदद है 32 और ये आदद है 21। आप कैसा मालूम करेंगे कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो क्या करो, आयदाद का मकाम देखो, ये मकाम हो गया इकाई, ये हो गया इकाई और ये हुआ दहाई, इसमें ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। अब यहाँ दहाई के मकाम पर 2 है, यहाँ दहाई के मकाम पर 3 है, तो जाहिरन बात है 3 ये आदद बड़ा होगा किससे, 2 से। अगर कभी इसी में ऐसी मिसाल आ गई कि जैसा अगर यहाँ दिया गया 12 और यहाँ दिया गया 14, अब दहाई के मकाम पर इधर भी 1 है, दहाई के मकाम पर इधर भी 1 है, तब कौन से मकाम का मुआवजा करेंगे, तो इकाई का मकाम। तो यहाँ इकाई के मकाम पर 2 है, यहाँ इकाई के मकाम पर 4 है, तो जाहिरन बात है 4 ये आदद होगा 12 से, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसी तरीके से 3 हिंदसी आयदाद, ठीक उसी तरीके से 3 हिंदसी आयदाद,
जैसे एक अदद है 157 और एक है 257, तो सैकड़े का मकाम देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जाहिर सी बात है कि 257 बड़ा होगा 157 से। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से क्या करना है हमको, जो है 4 हिंदसी आयदाद और 5 हिंदसी आयदाद में क्या कर सकते हैं, हम आयदाद का छोटा बड़ापन तय कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ देखेंगे कुछ मिसालें जो है मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर झेल की जदूल मुकम्मल कीजिए, छोटा अदद और बड़ा अदद। यहाँ अदद दिया गया है 1000, 1968। दूसरा अदद दिया गया है 2123। एक सेकेंड। पहला अदद दिया गया है 1968, दूसरा है 2123। अब देखो, सब में पहले हिंदसों की तादाद देखो कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो है दूसरा जो अदद है उसके भी जो है हिंदसे गिनो कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब देखो दोनों आयदाद जो है यहाँ पर क्या है, 4 हिंदसी है। तो क्या करो, 4 हिंदसी आदाद में क्या करो, लेफ्ट साइड वाला आदाद मकाम कौन सा है, यहाँ देखेंगे तो 1000 का। तो यहाँ पर जो है 1000 के मकाम का हिंदसा 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो फ़ौरन हमको समझ में आ गया कि 2123 बड़ा है 1968 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे अदद के कॉलम में हम 1968 लिखेंगे और बड़े अदद के कॉलम में 2123 लिखेंगे। फिर जो है कुछ इस तरीके से अदद दिया गया है कि 2432 और फिर दिया गया है 2342। अब कैसा मालूम करेंगे कि दोनों में से छोटा बड़ा कौन है। आयदाद की तादाद गिनो, तो जब आयदाद की तादाद गिनेंगे, हाँ आयदाद की तादाद जब आप गिनेंगे तो यहाँ देखेंगे आयदाद की तादाद गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों भी आयदाद क्या है, चारों भी दोनों भी आयदाद क्या है, 4 हिंदसी है। तो देखो 1000 के मकाम पर इधर 2 है, इधर भी 2 है, दोनों आदद के क्या है, 1000 के मकाम पर 2 का हिंदसा है। तो फिर कैसे मालूम करेंगे हम कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो सैकड़े के मकाम पर जाओ, यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर 4 का हिंदसा है और यहाँ पर 3 है। तो चूंकि यहाँ पर 4 का हिंदसा है, यहाँ पर 3 का हिंदसा है, तो फ़ौरन हमको समझ में आ गया कि ये जो अदद है 2432 जो है ये अदद बड़ा है 2342 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मगरमच्छ का मुंह खोलेंगे और छोटा अदद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और बड़ा अदद क्या करेंगे, हम यहाँ इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से देखो अगली मिसाल दी गई है 9549 और यहाँ दिया गया है 9542। अब 9549 और 9542 में छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो यहाँ देखो 1000 के मकाम पर 9, यहाँ पर 9, सैकड़े के मकाम पर 5, यहाँ पर भी सैकड़े के मकाम पर 5। फिर आया दहाई के मकाम का हिंदसा, तो दहाई के मकाम पर यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी दहाई के मकाम पर 4। अब देखो यहाँ जब हमने देखे तो 1000 के मकाम पर दोनों आयदाद के सेम हिंदसा था, तब हमको मालूम नहीं पड़ा कौन छोटा कौन बड़ा। फिर हमने सैकड़े के मकाम का मुआवजा किए, तो यहाँ देखिए सैकड़े के मकाम पर भी सेम हिंदसा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। फिर क्या करना है, हमको दहाई के मकाम का मुआवजा करना है, तो दहाई के मकाम पर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। फिर आप क्या करेंगे, तो अब आखिर में इकाई का हिंदसा, तो इकाई में यहाँ 9 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो इसका मतलब 9 ये अदद बड़ा है 2 से। तो मीन्स के 9549 बड़ा है 9542
से। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो है छोटा आदत और बड़ा आदत क्या है समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है बाकी की मिसालें आपने क्या करना है, हल करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।